কৃষ্ণ স্টুডিও চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। मनुष्य जीवन का परम लाभ हरि भजन करना। हरि भजन बिना जीवन सब वृथा। भोग सुख के लिए तो पशु जीवन बहुत है, यथेच्छ है और बहुत स्वाभाविक है, जिसमें कोई प्रतिबंध है नहीं, सामाजिक प्रतिबंधता है नहीं। मनुष्य जीवन भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है एकमात्र हरि भजन के लिए, परम मंगल साधन के लिए। लाख कोशिश करो, यहाँ पर शांति है नहीं, सुख है नहीं, किसी को मिला नहीं, लाख प्रयत्न करो। इसलिए जुग जुग में भगवान आते हैं चेतन कराने के लिए। पशु को चेतन कराने के लिए नहीं, भगवान के अवतार अवतीर्ण होते हैं जीव जगत को चेतन कराने के लिए। भगवान कभी आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी स्वयं रूप में भगवान आते हैं जुग जुग में। अपने भक्त को भेजते हैं, कभी कभी अपने पार्षद जो भगवत पार्षद। एक तो बद्ध जीवात्मा, एक नित्य सिद्ध परिकर। नित्य सिद्ध परिकर जो हैं वो नित्य धाम में रहते हैं, वो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा है नहीं। बद्ध जीवात्मा है जो अनादिकाल से बहिर्मुखता दोष के कारण शरीर धर्मी होकर के भगवत अंश होते हुए भी एक शरीर धर्मी बन करके 84 लाख जन्म में अलग अलग शरीर परिवर्तन करते 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 संसार चक्र में कर्मवश संस्कारवश घूम रहा है। ये निवृत्ति कब, ये शरीर धर्मी बन करके दुखमय सागर में अनादिकाल से गोता लगा रहा है। इससे निवृत्ति कब, निवृत्ति तब है जब वो अपने स्वरूप को जान लेता है, मैं कौन हूँ। और तत्सहित भगवान के साथ नित्य संबंध हो, उस विषय में उनके प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान हो जाए। भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में उस संबंध का अलग होना संभव नहीं है, लेकिन हम भूल गए हैं। ये भूल विस्मृति के कारण भगवान जुग जुग में आते हैं स्मृति दिलाने के लिए, चेतन कराने के लिए, उसको जागृति कराने के लिए भगवान आते हैं। कभी भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, ऐसे हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु के पार्षद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आज उनके 3 पार्षद का मंगलमय तिथि है। तो उनके मंगलमय जीवन चरित्र संबंध में किंचित आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करने का प्रयत्न करेंगे। तत्सहित उनके जो जीवन धारा, उस जीवन धारा, उनके जीवन चरित्र विषय में अपने जीवन के साथ उनके जीवन धारा के जो व्यवधान है, उन लोग क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, हम ये जानते नहीं, हमारे जानने का आवश्यकता नहीं। हम तो संसार चक्र में ऐसे घूम रहे हैं, दुखमय सागर, देहोदेहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर संसार में घूम रहे हैं। तो आचरण करके जीव को शिक्षा देने के लिए, उद्बुद्ध करने के लिए, जागृति करने के लिए भगवान अपने पार्षद को भेजते हैं, जुग जुग में आते हैं। आज महाप्रभु के विशेष पार्षद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, गदाधर भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, 3 प्रभु की आज तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में किंचित वाणी को पवित्र करने के लिए संक्षिप्त थोड़ा सा आलोचना करेंगे। अगर जो
कुछ रह जाए तो फिर काल आलोचना करेंगे, क्योंकि समय कम है। अभी कार्तिक व्रत नियम सेवा चल रहा है, सभी लोग अपने अपने नियम में तत्पर है। ये कार्तिक व्रत जो है विशेष मंगलमय समय है। इस समय जो भी भजन अनुष्ठान करते हैं बहुतों गुना फल मिलता है, उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक कार्तिक व्रत जो है गोपिकाएं सब आचरण की हैं। गोपिकाएं सब व्रत धारण करके कृष्ण उपासना के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को पति रूप में प्राप्ति के लिए एक कार्तिक व्रत अनुष्ठान किए हैं। तो उस धारा अनुसार हम भी भगवत प्रसन्नता के लिए, राधा रानी के प्रसन्नता के लिए हम ये व्रत अनुष्ठान धारण करते हैं। समय संक्षिप्त है, सभी कोई अपने नियम से तत्पर हैं, तो किंचित दिग्दर्शन करेंगे। पहले तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु विद्या लीला, ये लीला नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होकर के लीला आस्वादन करके अब फिर बंगाल में गए हैं अपने शिष्य पार्षदों को लेकर के कि वहाँ भी थोड़ा जागरण करना है, जागरूक करना है सबको। तब तक महाप्रभु का पूर्ण प्रकाश हुआ नहीं, अपने को प्रकट नहीं किए हैं। फिर भी उनकी इच्छा, ये बांग्लादेश जो है वर्तमान बांग्लादेश, वहाँ पे लोगों को भी उद्बुद्ध करने के लिए, चेतना जागृति के लिए वहाँ गए हैं। तो महाप्रभु गए हैं वहाँ बंगाल में। तो एक जन महाप्रभु के पार्षद था, काशी में रहते थे, कौन? तपन मिश्र। तपन मिश्र नाम के एक भक्त, वो भजन के लिए बहुत उद्ग्रीव थे, लेकिन उस समय ऐसे महत संग, साधु संग मिलना बहुत दुर्लभ था। मन ही मन में सोचने शुरू किए हैं कि हम किस तरह से, कौन भजन पद्धति के द्वारा हम भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में कैसे भी हमको भगवत सान्निध्य प्राप्त करना है, ऐसे भावना लेकर खूब रोदन कर रहे हैं रात में। तो स्वप्नादेश हुआ, कोई आकर के कहते हैं तुम जाओ, वहाँ नज़दीक ही एक स्थान बताए हैं, वहाँ गौरांग प्रभु आए हैं नवद्वीप धाम से, तुम उनके पास जाकर के साध्य साधन तत्व संबंध में जिज्ञासा करना, वो तुमको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस विषय में तुमको उपदेश करेंगे। तुम साधारण नहीं समझना, वो साक्षात भगवान है, लेकिन गुप्त रूप में आए हैं। तुम उनके सानिध्य में जा करके प्रार्थना करो तो वो कृपा पूर्वक तुमको मार्ग प्रदर्शन करेंगे, तुम जाओ। स्वप्न भंग होते ही सुबह उठ करके चले आए हैं। जिस स्थान के निर्णय किए हैं, बताए हैं, जो वहाँ पर जाओ, वहीं स्थान पर आए, देखते हैं एक दिव्य कांचर वर्ण, दिव्य छटा विस्तार करके एक महापुरुष, नवीन किशोर अवस्था, ऐसे अंग कांति की छटा देख करके बहुत ही विचलित हो गए। ऐसे मनुष्य तो इस संसार में, तो इतने सुंदर मनुष्य तो देखने में आता नहीं है, ये महापुरुष कौन है? दंडवत प्रणाम किए हैं। तो महाप्रभु तो अपने नाटक जैसे करते हैं, जैसे कुछ जानते नहीं हैं, विद्याभ्यास कर रहे हैं, विद्या विषय ही उनके आग्रह है, और कोई विषय आलोचना करते ही नहीं है। हरि भजन, हरि कथा, हरि चर्चा, इस विषय में उनका कोई आग्रह ही नहीं। बस विद्या, संस्कृत विषय जो जितना व्याकरण आदि शास्त्र संबंध में उनके जितना आग्रह, शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो तपन मिश्र आकर के उनके चरण सान्निध्य में आकर के प्रार्थना की है, जे प्रभु, हमने ऐसे स्वप्न देखा है, जो एक दिव्य पुरुष आए हैं यहाँ, हम बहुत विचलित हैं, हम
निर्णय नहीं कर पा रहे हमारे लिए क्या करणीय क्या अकरणीय, हमारे मानव जीवन का सवाल है। इस मानव तनु रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत भारी भूल हो जाएगा, जिस भूल के कारण हमको ना जाने अनादिकाल हमको फिर संसार चक्र में जाना पड़ेगा, फिर ऐसे शरीरधारी नाना प्रकार जोनि में हम भ्रमण करते करते ना जाने काल चक्र कहाँ से बहाकर हमको कहाँ ले जाएंगे। प्रभु हम निर्णय करने में असमर्थ हैं, हमको क्या करना चाहिए। ऐसा कोई महत्पुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य से वंचित है नहीं। हम स्वप्न में जो प्राप्त किए हैं आप वही पुरुष हैं, आप हमको छुपाइए नहीं, हम जान गए हैं आप कौन है। महाप्रभु देखते हैं ये तो जान गए हैं, तो एकांत में ले गए, जान गए हो अच्छा है, किसी को बोलना नहीं। ठीक है प्रभु आप आदेश कीजिए, मैं क्या करूं, कौन सा उपाय अवलंबन करने से हमारे मानव जीवन धन्य हो सकता है। इसी जन्म इस शरीर रहते रहते हम भगवत प्राप्ति करके संसार चक्र से मुक्त होकर के परम शांति पद प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा उपाय अवलंबन करूं, आप हमको उपदेश कीजिए। महाप्रभु कहते हैं देखो तुम हरिनाम महामंत्र करो, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र तुमको हम उपदेश कर रहे हैं। इस मंत्र करते रहो, जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो साध्य साधन तत्व विषय तुम स्वयं ही जान जाओगे। नाम की कृपा से साध्य साधन तत्व विषय में तुम पूर्ण रूप से अवगत हो जाओगे, नाम ही तुमको अवगत करा देंगे। तुम सुनो, यहाँ से सीधा चले जाओ काशीपुरी, काशी, और वहां जाके तुम भजन करो। वैराग नहीं लेना, वहां जाके रहो, हम तुमसे वहीं पर मिलेंगे तुम्हारे साथ। देखो महाप्रभु जानते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पूर्व निर्दिष्ट जानते हैं। हम ऐसे लीला करेंगे ऐसे लीला, तो सर्वांतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं, लीला कर रहे हैं। तो तपन मिश्र महाप्रभु का आदेश को दृढ़ मान करके सीधा चले गए हैं काशीपुरी। जा करके वहां तो क्यों महाप्रभु भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं जानते नहीं, लेकिन सिर्फ आदेश पालन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। इधर महाप्रभु तो आ करके अपना प्रकाश दिखाए हैं, नवद्वीप में प्रकाश दिखा करके सबको अपने अपने भजन साधन अनुसार अपने स्वरूप को दिखाए हैं। महाप्रभु के जीवन में एक विशेषता है, महाप्रभु कोई सांप्रदायिक नहीं है। कोई कहते हैं महाप्रभु गौड़िया है, वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान कोई संप्रदाय का होता नहीं है। हाँ, महाप्रभु के जो आचरित धर्म, उस धर्म को, उस भजन को जो अनुष्ठान करते हैं उसको कहते हैं गौड़िया संप्रदाय। माने गौड़ से, महाप्रभु से आने के कारण हम गौड़िया कहते हैं। लेकिन महाप्रभु संप्रदाय भुक्त नहीं थे, कोई संप्रदाय के बंधन में नहीं थे, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद विग्रह, राधा कृष्ण के जुगल मूर्त विग्रह है ना। महाप्रभु दिखाए हैं अपने पार्षदों को, देखो मैं कौन हूँ। श्रीवास अंगन में, श्रीवास मंदिर में सबको बुला बुला करके दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ। सब तो अवतार आते हैं, कहते हैं मैं भगवान हूँ, लेकिन महाप्रभु एकमात्र महाप्रभु जो मुख से कहे नहीं हम भगवान हैं। ये शब्द कहीं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और जितना कर्चा है, कहीं पर ये शब्द है नहीं जो महाप्रभु कहे हैं मैं भगवान हूँ। विशेषता दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ। महाप्रकाश में सब अपने अपने भजन अनुसार, जो श्रीवास पंडित थे नारायण उपासक दिखते हैं, साक्षात नारायण। मुरारी गुप्त थे रामचंद्र उपासक देखते हैं, राम सीता जानकी आदि सब दिख रहे हैं पार्षदों के साथ। ऐसे ऐसे अपने इष्ट जैसे हैं, अपने भजन पद्धति अनुसार वो अपने अपने प्रकाश
देख रहे हैं महाप्रभु अपने प्रकाश देख, देखो संदेह रही नहीं रखना, अच्छी करके देख लो मैं कौन हूं। देखो फिर महाप्रकाश के बाद जब आते थे नीचे तो कहते देखो हमसे कोई चपलता तो हुआ नहीं, देखो हमको संभालना, देखो हम कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम लोग कुछ नहीं गलत कुछ समझना नहीं, ऐसा हो जाता है अपने को ढक लेते थे महाप्रभु। ऐसे करके फिर महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से घूमते 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 आए हैं काशीपुरी। काशीपुरी में आकर के तपन मिश्र के घर आए। इतना दिन इतने साल बीत गया, तपन मिश्र वहीं निवास कर रहे हैं काशीपुरी में। उनका ही पुत्र था रघुनाथ भट्ट, छोटा सा बालक था। महाप्रभु बहुत दिन उनके घर में रहे। बालक इतना सुंदर था, इतना भजन में इतना तल्लीनता तन्मयता, महाप्रभु के साथ रहते थे। जितना दिन महाप्रभु वहाँ निवास करते थे उनके चरण सान्निध्य छोड़ करके कहीं गए नहीं, हर समय महाप्रभु के साथ। महाप्रभु अपने गोदी में लेकर के उनको शक्ति संचार की आशीर्वाद किए। तपन मिश्र को तो तुम्हारे ये लड़का ये जगत का बहुत प्रभुत मंगल साधन करेगा, ऐसे करके आशीर्वाद करके चले गए हैं। फिर जगन्नाथपुरी वृंदावन आदि हो करके आप बालक है, पिता ने संस्कृत अध्ययन कराए हैं। उस समय विद्या अभ्यास करने का माध्यम था संस्कृत, दूसरा कोई माध्यम नहीं था। कहीं जाओ संस्कृत अध्ययन करना ही पड़ेगा, संस्कृत बिना और कोई माध्यम नहीं था। संस्कृत में बहुत विद्वान बन चुके हैं। नवीन उमर पिता माता को कहते हैं माँ हमको आदेश करो, हम एक बार महाप्रभु के पास जाएंगे, हम एक बार महाप्रभु के पास जाएंगे। पिता माता तो बहुत मना करके रखे हैं, ना जाने बालक संन्यास लेकर के साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए। बेटा कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन रुक जा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, हर समय रोता है। हमको एक बार छोड़ दो माँ, कुछ दिन के लिए हम जगन्नाथपुरी में जा करके महाप्रभु के वो मंगलमय मुख कमल दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप कृपा करो, हम एक बार जाएंगे। माँ आदेश करो, मैं वचन देता हूँ, मैं लौट के आ जाऊंगा, मैं वचन देता हूँ, तुम ऐसे भय मत करो। क्या करेंगे? अच्छा जा, तू आना बेटा, तू वचन दे के जा, तू लौट के आ जाएगा। हाँ माँ मैं वचन देता हूँ, मैं लौट के आ जाऊंगा। गए हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु देख करके तो बहुत प्रसन्न हुए, छाती में भर लिए, उनको बहुत आशीर्वाद किए। तो 8 महीना लगभग महाप्रभु के सान्निध्य में रहे। फिर महाप्रभु आदेश किए जाओ, अभी जाओ माता पिता का सेवा करो। महाप्रभु सबको बार बार उपदेश किए हैं, माता पिता का सेवा करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब दक्षिण भारत में गए, वेंकट भट्ट के घर रहे, वो भी बालक था, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, अभी माता पिता का सेवा करो। सबको कहे माता पिता जब तक है इस संसार में हमको आलोक प्रदान किए हैं, जिनके कृपा से हम संसार में आकर हरिभजन करें, कुछ भी करें, ये किसकी देन है? माता पिता की देन है। तो पुत्र का अवश्य कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, नहीं तो भजन जीवन में भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर माता पिता दुखी हो जाते हैं तो उसके लिए भगवत प्राप्ति भी असंभव बात है। माता पिता का सेवा, माता पिता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। ये महाप्रभु ऐसे शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे नहीं कहे हैं झट करके तुम बैरागी हो जाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास चले गए, महाप्रभु ये नहीं कहे बाबा जी हो जाओ, चले आओ हमारे पास, ना। महाप्रभु क्या कहते हैं? मरकट बैराग्य ना करियो लोग देखाया, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার। ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, অমানে মানত কৃষ্ণ নাম সদা লবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সদা मानुषी करिबे। बोलते मरकट वैराग्य ना करियो लोग दिखाया, बोले लोग को दिखा करके मरकट, बंदर का जैसे बैरागी। बंदर का बैरागी जी देखो ना, बैरागी
कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई घर नहीं, मकान नहीं, नंगा रहता है। बंदर से इतना बड़ी कोई है नहीं। उसको तुम अमृत दो, वो जितना खाना है खाएगा, फिर फेंक के चला जाएगा। संग्रह नहीं करेगा, इतना बढ़िया चीज है, रख दूं पीछे खाएंगे। चींटी संग्रह करता है, कौआ संग्रह करता है, गिलहरी संग्रह करता है, कुत्ता संग्रह करता है, लेकिन एकमात्र बंदर है वो संग्रह नहीं करता। कितना बड़ा त्यागी है। घर बना, सब जीव का एक घोंसला है। चींटी भी मिट्टी के नीचे गड्ढा बना करके कहीं वो घर बनाता है। एकमात्र बंदर जो रहने का कोई स्थान नहीं, आज यहाँ तो काल हुआ, परसों हुआ तो परसों हुआ। कितना बड़ा त्यागी है। फिर नंगा तो रहता ही है, कपड़ा तो पहनते नहीं है, तो उसको बड़ा त्यागी कहा जाएगा? बोलते ना, इसको त्याग नहीं कहता है। कपड़ा बदलने से, कपड़ा रंगाने से त्यागी नहीं होता है। ये तो एक लक्षण है, त्यागी का लक्षण। गीता में कहते हैं, त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक का द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 को जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। इसके अंदर सब आ जाता है, सब त्याग आ जाता है। जैसे काम माने कामना, सब कामना है ही नहीं, तो त्यागी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। काम, क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, जो देखो सारे समुद्र नदी कितना त्याग पार हो करके साधु आते हैं, आकर के गोष्पद माने गौ के खुर जो होता है, गोष्पद में डूब करके मर जाता है। आया समुद्र पार करके, कितना नदी पार करके आकर के गोष्पद माने गौ के खुर में जितना पानी है उसमें डूब के मर जाता है। बोले वो कैसे? बोलते देखो कितना त्याग किया, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जान वित्त वैभव, कितना बड़ा त्याग, सब त्याग करके आया है ना। कठिन है ना, बोलो कठिन है ना, सब त्याग करके। लेकिन आकर के क्रोध रूपी जो ये रिपु, इसको दमन करने का ताकत ना रहने के कारण ये गोष्पद जैसे उसमें डूब के मर जाता है, क्रोध में समाप्त हो जाता है समस्त साधन भजन। क्रोध न करे की बा, क्रोध त्याग सदा दिवा। इसीलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, ये क्रोध सबसे खतरनाक रिपु है, ये क्या नहीं कर सकता है। जब दिमाग खराब हो जाता, जब गर्म हो जाता है, ऐसे कोई अनर्थ नहीं है, ऐसा अपकर्म कुकर्म नहीं है जो कर नहीं सकता है। उस समय के लिए उसका बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण कोई भी अनर्थ कर सकता है, फांसी लगा लेता है, किसी को जान से मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। दिमाग ठीक नहीं रहता है। क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है। तो ये क्रोध रहने के कारण समस्त भजन साधन चौपट हो जाता है। बोलते समुद्र पार करके आया, नदी पार करके आया, सब पर, लेकिन एक क्रोध रिपु इसका त्याग ना करने का कारण इसमें डूब के मर जाता है। इसीलिए कहते हैं काम क्रोधोष तथा लोभ। लोभ माने लालसा, लालसा माने देहोद्वयी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति। ये चाहिए, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, रुपया जो है सब चाहिए, मकान दुकान आदि सब सुख चाहिए। लोभ, ये 3 नरक का द्वार है। इसलिए ये 3 जिसने त्याग दिया वो त्यागी है। और बंदर में तीनों पूरा भरा हुआ है, काम, क्रोध। इतना क्रोध, तुम अमृत तो तुम दांत दिखाएगा। अरे भाई जो दिया खिलाया उसको तो थोड़ा सा तुमको शांत रहना, अरे हमको खिलाया है, तुम खा करके वो खा जाएगा ऐसे। और लोभ तो ठिकाना नहीं है। वो बच्चा को इतना प्यार करता है ना, बच्चा को तुम, गोदी में बच्चा है ना, बच्चा को तुम दो, बच्चा मुंह में दे दिया ना, मुंह में अंगुली घुसा करके फिर मुंह में मुंह लगा करके छीन के ले लेगा बच्चा को, खाने नहीं देगा बच्चा को, इतनी लोभी है। तो कहते हैं ये मरकट वैराग्य। ऐसे ही हम लोग, हम जैसे मरकट वैरागी, काम क्रोध लोभ, जो इससे पार हो गया वो तो प्रणम्य है, आदरणीय है, वंदनीय है, वो तो सत्य है। और ये जो त्याग, ये घर में रह करके भी आप त्यागी हो सकते हैं। इसके लिए घर छोड़ने का
कोई आवश्यकता है नहीं। काम क्रोधो तथा लोभ तस्मत् ये तत्रयं त्यजेत, ये तीन को त्याग आप घर में बैठकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए पहले ये प्रैक्टिस करना चाहिए घर में रह करके, प्रवृत्ति को शांत करने का, इंद्रिय को दमन करने का, मनोवृत्ति को संयमित करने का, ये घर में रह करके संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा जो नहीं करता है और एक अचानक घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, आगे चल के वो गाड़ी चलेगी नहीं, वो गाड़ी रुक जाएगी। प्रवृत्ति का स्रोत ना जाने बहा करके तुमको कहाँ ले जाएगा। बड़े बड़े मुनि ऋषि, बड़े बड़े भाई कहाँ से कहाँ बह गया है, हम तुम कौन है, ये माया पार लगाना कठिन है। इसीलिए ये तीन को त्याग करना ही त्याग है, चाहे गृहस्थी में रहो चाहे बैराग ले लो। ये बंदर सबसे थे, सबसे इसलिए बंदर सबसे थे भोगी। तई महाप्रभु कह रहे हैं मरकट बैराग ना करियो, लोग देखाया मरकट बैराग नहीं करना। यथायोग्य विषय भुंजो अनासक्त हो जा, जैसे विषय में रह रहे हो वो विषय देखो अनासक्त होकर, मतलब उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जानना ये प्रभु का समस्त संपत्ति देहोदैहिक वस्तु पदार्थ सब प्रभु का है, हमसे लेना ना देना, मगर रहना हम तो नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रभु का नौकरी कर रहे हैं। ऐसे जानकर उदासीन होकर के कर्म संपादन करो। अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, अंतर में निष्ठा रखना, भीतर में हमको भजन करना है, भजन करना है, नाम जाप ध्यान धारणा जो भी करो। खबरदार घर में दिखाना नहीं, अशांति हो जाएगा। घर में माला लेके बैठ गया, तुरंत देखना विरोध करना शुरू हो जाए। बड़ा भगत जी हो गया, माला लेके बैठने से ही बड़ा भगत जी हो जाता है, ये तो भगत जी बन रहे हैं, ये तो काम। टीवी देखो, कलह करो, झगड़ा करो, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कुछ माना नहीं। माला लेके बैठ गया कि घर में अशांति शुरू। अगर शादी किया तो तुम्हारा घर चौपट हो जाएगा, तुमको भजन भजन से चौपट कर देगा, हमने बहुत देखा है। इसीलिए क्या करना चाहिए, चालाकी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, भीतर में निष्ठा रखना, दरवाजा बंद करके भजन करना। भजन के समय किसी से बात नहीं करना, बोलना मैं सो रहा हूँ, मेरा माथा धमक रहा है, मेरे को कोई बुलाना नहीं, बोल करके संध्या के समय दरवाजा बंद कर देना, भीतर में भजन करना। सुबह भी ऐसे ही करना, 9 बजे दरवाजा खोलना, बोले क्या करें तबीयत खराब है, बहुत सो गए, ऐसा भजन करना। इस तरह से बाहर बाहरी लोग व्यवहार, जैसे विषय बात किसी को ज्ञान नहीं देना, ज्ञान देने से वो विरोध करना शुरू कर देगा। बाहर लोग व्यवहार, अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार, बोलते अवश्य तुमको भगवान को उद्धार करेंगे, है ना। तो इस तरह से रघुनाथ भट्ट गए हैं महाप्रभु का वास, महाप्रभु के सानिध्य में रहे, और महाप्रभु ने बोले जाओ अभी माता पिता का सेवा करो, इस तरह से वैराग अभ्यास करो, अभी अचानक घर नहीं छोड़ना। फिर जगह समय आने पर पिता माता जब देहांतर चले जाएंगे, उस समय तुम फिर जो करना है करना, अभी घर जाओ, जब तक माता पिता है उनकी सेवा करो। तो रघुनाथ भट्ट आए हैं, फिर महाप्रभु का आदेश प्राप्त हो करके यहाँ आ करके तो माता पिता का खूब दाप की सेवा किए हैं। तो भगवत इच्छा कुछ दिन बाद पिता माता चले गए, चले जाने से फिर गए महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी। महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी में निवास कर रहे हैं। तब महाप्रभु कहते आप जाओ, आप तुम्हारा समय हो गया, आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ। तो कल हम लोग वृंदावन चलेंगे। हाँ, आज तो सब नियम है ना, कार्तिक व्रत है ना, तो कल हम लोग फिर वृंदावन चलेंगे, है ना। ये जय जय श्री राधे श्याम। ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন।